हार्ट चैलेंजेस एंड एक्यूप्रेशर सॉल्यूशन। नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2 साल में हार्ट अटैक के केस दुगने से हो गए हैं। अब संभलना जरूरी हो गया है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सीने में दर्द हो रहा है या चलते समय सांस फूल रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए हृदय जांच का समय आ गया है। और ये हृदय रोग के लक्षण हैं। हृदय रोग का मुख्य कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड, ब्लड में ग्लूकोज, ओबेसिटी और भी कई कारण हैं। इसीलिए हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक अस्पताल के अनुसार पहले जहां उनके अस्पताल में करीब 25 से 30 मरीज आ रहे थे रोज, अब 50 से अधिक मरीज आने लगे हैं। और यह आंकड़ा युवाओं में भी बढ़ रहा है। एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष मलिक के अनुसार बैलेंस डाइट पे हम ध्यान कम दे रहे हैं और मेंटल टेंशन और फिजिकल एक्सरसाइज की कमी भी यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। और एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष के अनुसार हमारा शरीर समय समय पे वार्निंग देता रहता है, पर हम उसको सुनते नहीं हैं। उससे हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम अपने शरीर पर अधिक प्रेशर डाल रहे हैं। अचानक कभी बार या जिम में जाकर अधिक वर्कआउट कर लेते हैं। रूटीन भी एक तरह से हैट्रिक सा हो गया है और हमारे शरीर के अंदर ही अंदर डैमेज होता जा रहा है। अगर टहलते समय सीने में दर्द हो रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है तो हमें तुरंत वहीं रुक जाना चाहिए। अगर सीढ़ियां चलते समय सांस न फूले, छाती में भारीपन न हो या दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो फिलहाल हम समझ सकते हैं कि हमारा हृदय ठीक है और स्टेमिना भी ठीक है। फिर भी अगर हम जिम में जा रहे हैं और वहां पर हम लंबी एक्सरसाइज करने लगे या हैवी वर्कआउट करने लगे, तो ये हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। पहला, हर रात को पूरी नींद हमें कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी होगी और यह नींद गहरी नींद होनी चाहिए। नंबर 2, टेंशन को अवॉइड करें। वैसे टेंशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव टेंशन होता है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पर नेगेटिव होने से हमें शरीर में ये डैमेज करने लगता है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा और बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा वक्त है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। करिए क्या, हो सके तो मेडिटेशन करें, उससे मन को शांति मिलेगी। उसके 3 नंबर है, अपने डाइट पर ध्यान दें। चिकनाई वाले भोजन को अवॉइड करें। तेल, घी, रिफाइंड जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है जो कि खून में चर्बी जमा होने लगती है और हमारा प्रेशर जो पड़ता है हार्ट पे। उसके बाद 4 नंबर, सिगरेट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि शुरू में तो ये केवल लंग्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे लंग्स कमजोर होती जाती हैं, उसकी कैपेसिटी कमजोर होती जाती है। फिर लंग्स से जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है हार्ट में, इसमें भी असर करने लगता है और ये धीरे धीरे कम पहुंचने लगता है। फिर हार्ट भी कम काम करने लगता है और कमजोर सा हो जाता है। 5वां नंबर, फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री किसी की है हार्ट प्रॉब्लम की, तो उसे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर फैमिली में ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है, तो हमें एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा। हार्ट की जांच आमतौर पे 25 साल के बाद करवानी शुरू कर देनी चाहिए। याद रखिए, जांच ही बचाव है। 6वां नंबर, ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे पे कंट्रोल रखना जरूरी है।
क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके ओवरवेट से। जैसे गाड़ी में अगर ओवरवेट हो जाए तो उसके कल पुर्जे भी घिसने लगते हैं, टायर घिसने लगते हैं उसके, और इंजन पे दबाव अधिक पड़ता है। उसी तरह अगर बॉडी वेट ज्यादा होगा, इसका असर हार्ट में भी पड़ने लगेगा। इसलिए कंट्रोल योर वेट एंड फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश। 7 नंबर, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाएं। गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर, 4 से 5 दिन हफ्ते में जरूर जाएं ब्रिस्क वॉकिंग के लिए। 8 नंबर, एक्सरसाइज करें 20 मिनट तक, और हो सकता है 15 मिनट तक आप योग भी करें, ये शरीर के लिए अच्छा है। अपने बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। क्या न करें, व्हाट नॉट टू डू। नंबर 1, नो योर लिमिट्स। अपनी सीमाएं आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज की सीमा हो, चाहे वो वर्कआउट की सीमा हो, स्ट्रेस की सीमा हो, टेंशन की सीमा हो। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी को तुरंत रोक दें। अपने स्टेमिना को जानें, अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर कोई काम न करें। कुछ खास बातें, दिल की आवाज सुनें और उसकी परेशानी समझें। जिम में एक्सेसिव वर्कआउट न करें। कोई भी एक्सरसाइज हो या ट्रेडमिल हो, उसको करने से पहले 10 मिनट के लिए वार्म अप जरूर करें। जितना चीनी, नमक और मैदे में यानी प्रोसेस्ड फूड को कम रखाएंगे, उतना ही हार्ट हमारा स्ट्रांग रहेगा। नंबर 4, डिनर को 8 बजे से पहले अगर हम खा लेंगे और ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे के बाद लेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। 5 नंबर, डिनर में भोजन की मात्रा कम लें, और ये भोजन जो है सुपाच्य होना चाहिए। फिर खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना जरूरी है। टेक इनफ वाटर, पानी लीजिए, 2 से 3 लीटर तक पानी लीजिए, क्योंकि पानी से हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायता मिलती है। ये हमारे लिवर को, किडनी को और हार्ट में काफी फायदेमंद रहता है। आइए जाने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। सबसे पहले सारी उंगलियों को इस तरह ट्विस्ट करें, ऑल 10-10 बार सारी उंगलियों को ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने के बाद ये करेला, जो वुडन करेला लिया है, इससे ऐसे ऐसे करें। इससे सारे पॉइंट हमारे शरीर के फ्रंटल पोर्शन के, पूरे बॉडी के हमारे पॉइंट दबते हैं, एक्यू पॉइंट दबते हैं, और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसको बोलते हैं वुडन करेला। उसके बाद 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, SP4 और P6। इन दोनों पॉइंट पर मटर या काला चना लगाएं, और ये कम से कम 8 से 10 घंटे तक लगा होना चाहिए। इससे हमारे हार्ट की समस्याओं में या एंजाइना पेन में काफी फायदा होता है। आज के लिए इतना ही। अपने दिल को स्वस्थ रखें और मस्त रहें। नमस्कार।